क्या वाकई में ऐसा सही है कि जो जितना पढ़ा लिखा होता है वो उतने शुभ कर्म करता है, और जो जितना अनपढ़ होता है वो उतने अशुभ कर्म करता है? कहने का मतलब शुभ से ये है कि दूसरों के लिए भी हितकर काम, और अशुभ का कहने का मतलब ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला काम, और खुद को भी। और शुभ में भी खुद के लिए हितकर और दूसरों के लिए हितकर। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा पुख्ता कोई सबूत दिखता है नहीं कि जिसको जितना पढ़ा आता हो, लिखना आता हो, जो जितना पढ़ा लिखा हो, जितनी डिग्रियां ले रखी हो, वो हमेशा हितकर ही काम करेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक उदाहरण से समझते हैं। मोहम्मद, जिनको नबी बनने से पहले पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था, लेकिन नबी बनने के बाद, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के बाद लोगों तक, उन्होंने, हालांकि वो अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने लोगों को बोला कि पढ़ो और ज्ञान लो, और आपके पास जितना ज्ञान होगा आपको उतनी ज़्यादा सुविधा मिल सकती है। अगर आपको ज्ञान हो कि ईमेल कैसे भेजा जा सकता है, तो आप मिनटों में ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन कोई अनपढ़ आदमी हो, जिसे फ़ोन चलाना ही नहीं आता हो, जिसे ज्ञान ही ना हो अंग्रेज़ी का, पढ़ना भी नहीं आता हो, ईमेल वो कैसे भेजेगा? सुविधा ही नहीं होगी। तो जितना ज्ञान होता है उतनी मनुष्य को सुविधा होती है। ना केवल सुविधा होती है, उसे चीज़ें भी समझने में सुविधा होती है। अगर आपको अंग्रेज़ी का ज्ञान होगा तो कोई अंग्रेज़ आके अगर भाषण देगा तो आपको उसका भाषण समझ में आएगा, क्योंकि आपको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान है। लेकिन अगर आपको नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा उसका भाषण। इसी तरह मोहम्मद अनपढ़ होने के बावजूद भी लोगों को कहते हैं कि पढ़ो और ज्ञान लो, क्योंकि ज्ञान से हित भी हो सकता है आपका खुद का, और आप दूसरों का हित भी कर सकते हैं, भला भी कर सकते हैं, शुभ कर्म भी कर सकते हैं। तो हालांकि मोहम्मद अनपढ़ थे, लेकिन उनकी भावना हित करती, उनका जो भाव था वो लोगों के प्रति हित करता, वो शुभ कर्म के लिए लोगों को करने के लिए बोले। और शुभ कर्म कैसा होगा? शुभ कर्म वैसे होगा, जितना ज्ञान बटोरेंगे उतना सुविधा होगी शुभ कर्म करने में। हाँ, ये भी मत सोच लेना कि ज्ञान ही होने से केवल शुभ कर्म ही किया जा सकता है, अशुभ कर्म भी किया जा सकता है। जैसे कि हिटलर का हम उदाहरण लें, तो हिटलर ने अपनी टीम के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर बहुत ही विद्वान लोगों को रखा था, एकदम ही ज्ञानी लोगों को रखा था। तभी तो वो आसानी से ब्रेन वॉश कर पाया जर्मन लोगों का उस समय में। कैसे ब्रेन वॉश करा समझते हैं? उसने टीवियों में ऐड दिखाई, वही जो राजनेता है, पॉलिटिक्स मतलब दिमाग के अंदर भरते हैं कि हमारी पार्टी तुम्हारे लिए सबसे अच्छी है, वैसे ही उसने रेडियोस का इस्तेमाल करा, ऐड दिखाई, लोगों का ब्रेन वॉश करा। ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश करने के लिए भी ज्ञान अच्छा खासा होना चाहिए। एक अनपढ़ आदमी ब्रेन वॉश अच्छे से नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको ज्ञान हो ब्रेन वॉश करने का तो वो बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश कर सकता है। यहाँ तक कि हिटलर ने एक बार बोला था कि एक झूठ को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो लोग उसे सच मान लेते हैं। ये भी एक टेक्निक है। ये ज्ञान भी हर किसी को नहीं है, हिटलर को था, इसलिए हिटलर कामयाब रहा लोगों को ब्रेन वॉश करने में। और उसने हज़ारों यहूदियों को मरवाया।
क्योंकि यहूदी लोग अल्पसंख्यक थे और बहुसंख्यक में नाज़ी लोग थे। तो उसने ये विचारधारा भरी नाज़ी लोगों के अंदर कि जो अल्पसंख्यक यहूदी है ये नाज़ी जाति को, पूरी जाति को ख़त्म कर देंगे, तो इन्हें ख़त्म करना ज़रूरी है, इसलिए मुझे तुम पावर में रखो, मैं इन अल्पसंख्यक लोगों को ख़त्म करता रहूँगा। दरअसल हिटलर का भाव पावर में रहने का था, सत्ता में रहने का था, इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा और टारगेट बनाया यहूदी लोगों को जो कि अल्पसंख्यक थे, और हज़ारों यहूदियों को मरवाया उसने कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर। अब कंसंट्रेशन कैंप कोई अनपढ़ तो बना नहीं सकता, बहुत बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप बनवाए थे उसने। एक साथ एक बारी में एक कैंप के अंदर 500 लोगों को मरवाता था वो एक बारी में। बहुत इंजीनियरिंग चाहिए उसके लिए, तो वो भी पढ़े लिखे होते हैं, विद्वान होते हैं, इंजीनियर भी, ज्ञान होता है। तो इंजीनियरों ने कंसंट्रेशन कैंप बनाने में दिमाग लगाया, और भी कई सारे साइंटिस्ट वगैरह, किस इंसान को किस तरह का पॉइजन देना है वो सब भी तो डॉक्टर को ही पता होता है, वैज्ञानिक को पता होता है, तो वो ज्ञान भी है। तो इस तरह ज्ञान से आप दूसरों का बुरा भी कर सकते, जैसे हिटलर ने करा। हिटलर कितना ज्ञानी था, हिटलर की टीम में जितने भी थे कितने ज्ञानी लोग थे। ज्ञान को आप एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले को बर्बाद करने के लिए, और ज्ञान को आप एक औजार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं सामने वाले को ऊपर उठाने के लिए, सामने वाले का भला करने के लिए। तो हिटलर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, और हिटलर की नाज़ी पार्टी के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद भी ये सिद्ध नहीं हो सकता कि इतने ज्ञानी लोग होने के बावजूद भी उसने यहूदियों का भला करा। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो हिटलर की कहानी से हमें ये पता लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान जितना विद्वान होगा, जितना ज्ञानी होगा, वो भला ही करेगा, वो बुरा भी कर सकता है। और मोहम्मद की कहानी से ये पता लगता है कि जो इंसान जितना अनपढ़ होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा बुरा ही करेगा लोगों का, वो भला भी कर सकता है वो इंसान। आपके अंदर एक भाव होना चाहिए। हिटलर के अंदर क्या भाव था कि मुझे सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए मैं ब्रेन वॉश करूँगा लोगों का और यहूदियों को मारूँगा। ऐसे होता है ज्ञान का इस्तेमाल लोगों को बर्बाद करने के लिए। अगर आपके अंदर भाव हो खुद के लिए, दूसरों के कोई परवाह नहीं है आपको, खुद का भला हो, जो हिटलर के अंदर दिखता है, खुद का भला करने के लिए उसके अंदर भाव था, खुद सत्ता में रहने के लिए, खुद अपने अहंकार को बचाने के लिए उसके अंदर भाव था, और उस अहंकार को बचाने के लिए उसने ज्ञान का इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा कि लोगों को पता तक नहीं लगा, और लोगों का ब्रेन वॉश होता गया और यहूदी लोग मरते गए। ऐसे ही ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो जितना विद्वान हो, जितना ज्ञानी हो, वो हमेशा बुराई करेगा। जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतने ज्ञानी हुए, बाहर पढ़ाई करने गए, दलित होने के बावजूद, इतने अत्याचार झेलने के बावजूद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ज़माने में दलितों के प्रति बहुत अत्याचार होता था। आज भी होता है, लेकिन उस ज़माने में भी होता था। और B.R. अम्बेडकर खुद एक बार बताए थे, नहीं, B.R. अम्बेडकर जिस विद्यालय में जाते थे, तो उस विद्यालय में क्या सुविधा होती थी कि उस विद्यालय का जो भी चपड़ासी होता था, जो काम करने वाला होता था, दलितों को वो ही पानी देता था। दलित बच्चे खुद जाकर पानी नहीं ले सकते थे फिल्टर से, और पानी भी कैसे देता था, एकदम ऊपर से देता था, उनकी बोतल छुए ना गिलास को। जिस गिलास से पानी डाल रहे बोतल के अंदर, वो गिलास भी नहीं छूनी चाहिए। इस तरीके से पानी दिया जाता था दलित बच्चों को। तो
जिस दिन वो चपड़ासी नहीं आता था उस दिन दलित बच्चों को प्यासा रहना पड़ता था। ऐसे ऐसे दिन देखे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, क्योंकि वो दलित थे जन्म से और दलितों के प्रति बहुत अत्याचार होता था उस समय में, आज भी होता है कई कई जगह। तो इतना अत्याचार झेलने के बावजूद उन्होंने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करी, यहाँ तक कि वो भारत से बाहर भी गए थे पढ़ाई पूरी करने। फिर पढ़ाई करी उन्होंने, डिग्री ली अच्छी खासी। फिर उन्होंने भारत को संविधान देने में उनका भी एक सबसे बड़ा हाथ है। और संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अछूतपना नहीं होना चाहिए। जो अछूतपना उन्होंने एहसास करा था अपने बचपन में, अपने विद्यालय में, दलित बच्चों के प्रति जो अछूतपना होता था पानी लेने के मामले में, तो वो अछूतपना किसी के प्रति नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। वो अनुच्छेद 17 में लिखवाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक भाव था, जो मैंने सहा है, जो मैंने अत्याचार देखा है, वो कोई और मनुष्य ना देखे। जो मैंने दुख झेला है वो दुख कोई और मनुष्य ना झेले। इस भाव से उन्होंने ये अनुच्छेद लिखवाया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कहानी से ये सिद्ध होता है कि एक ज्ञानी, एक विद्वान मनुष्य भला कर सकता है ज्ञान का उपयोग कर कर। तो अनपढ़ आदमी भी भला कर सकता है, जैसे मोहम्मद ने किया। पढ़ा लिखा आदमी भी भला कर सकता है, जैसे बी आर अम्बेडकर ने किया। पढ़ा लिखा आदमी भी बुरा कर सकता है, जैसे हिटलर ने करा। तो इस भ्रम में अगली बार कभी मत रहना कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए जो एकदम अनपढ़ हो, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, जिसे साइन तक करना ना आता हो, तो वो आपका बुरा करेगा। नहीं, बुरा केवल वो व्यक्ति कर सकता है अगर उसके अंदर से भाव आता हो, उसके अंदर से एक इंटेंशन आती हो कि मुझे अपना अहंकार बचा कर रखना है, मुझे अपना भला करना है, बाकी जाए भाड़ में। दूसरों का बुरा करके मुझे अपना भला करना है। जो हिटलर ने यहूदियों का बुरा करके, यहूदियों को मरवा कर खुद का अहंकार बचा के रखा, खुद की सत्ता बचा के रखी। वो भाव जिसके अंदर भी आता हो, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा हो, भले ही वो कितना ही अनपढ़ हो, वो बुरा करेगा। और वो व्यक्ति जिसके अंदर ये भाव आता हो, जैसे बी आर अम्बेडकर साहब के अंदर आया था कि मैंने जो दुख सहा, मेरी ये कामना है कि और कोई दुख वो ना सहे, दूसरों का भला हो। वैसा भाव जिस भी व्यक्ति के अंदर आता हो, जैसे मोहम्मद ने बोला कि ज्ञान लो, पढ़ो और खुद का उद्गार करो, खुद को ऊपर उठाओ अज्ञानता से, क्योंकि ज्ञान से सुविधा भी होती है। वो सुविधा का, सकारात्मक सुविधा का उपयोग करो सकारात्मकता के लिए। जो भावना, ऐसी भावना दूसरों के उद्गार के लिए, दूसरों का भलाई के लिए, ऐसी भावना जिसके अंदर भी हो, भले ही वो कितना ही अनपढ़ हो, भले ही वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो व्यक्ति हमेशा भला ही करेगा। तो सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है कि अनपढ़ता और निरअनपढ़ता दोनों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मनुष्य के अंदर भाव क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, वो मायने रखता है। अगर इंटेंशन हितकर है तो वो मनुष्य कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो हितकर काम ही करेगा। और मनुष्य के अंदर भाव या इंटेंशन खुद का अहंकार बचाने के लिए है, दूसरों का बुरा करके खुद को बचाने के लिए है, ऐसा इंटेंशन है, तो वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही अनपढ़ हो, वो बुरा ही करेगा।